नमस्कार। मैं आर एस रोहिला आज आपके साथ धनिया की खेती के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, धनिया दो समय उगाया जाता है। एक तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलता है। मार्च के बाद जो धनिया जनरली यूज़ करते हैं हम लोग, वो फिर मार्च के महीने में लगाना शुरू करते हैं और वो वैरायटी भी अलग हो जाती है, ताकि जो भी धनिया हम ज़मीन में लगाएंगे वो गर्मी को सहन कर सके। तो ये जो वैरायटी आपके सामने जो दिखाई गई है, ये गर्मी की वैरायटियां हैं। देखिए, वही धनिया जो हम सर्दी में लगाते हैं, उस धनिया को गर्मी के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो सर्दी की वैरायटी है और गर्मी को, हाई टेम्परेचर को सहन नहीं करता है। इसलिए उसका कलर येलो कलर हो जाता है। येलोइश होके वो अच्छे से जमता भी नहीं है और फिर उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो ये धनिया जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये अब गर्मी की तैयारी चालू हो गई है, ताकि गर्मी के महीने में धनिया की सप्लाई दे सकें, धनिया मार्केट में दे सकें। और गर्मी का धनिया ग्लोबल वैरायटी का अच्छा होता है। वो समर को, हॉट सीजन को, हॉट टेम्परेचर को टॉलरेट भी करता है, और उसको हम मार्च से लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि ये 1 से सवा महीने के बीच में थोड़ा सा ग्रोथ स्लो रहती है, स्लो ग्रो करता है। वैसे धनिया सर्दी में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, गर्मी में थोड़ा सा स्लो ग्रो करेगा। और आपको थोड़ा सा घना भी डालना पड़ेगा, ताकि आप इसको काट के नहीं, उखाड़ के ही देना पड़ेगा। काटने के बाद ये नहीं आता है। सर्दी का धनिया तो 3-4 बार, 5 बार आप काट सकते हैं और उसमें रीग्रो हो जाता है वो। और उसके बाद आप फिर काट सकते हैं, फिर काट सकते हैं। 4-5 बार आप इस तरीके से सर्दी का धनिया काट सकते हैं। लेकिन ये गर्मी का धनिया कटता नहीं है, ये हमें जड़ से ही उखाड़ना पड़ता है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में लगा रहे हैं तो इस धनिया की खेती, ताकि आपको पैसा अच्छा मिल सके। धनिया का रेट बहुत बढ़ जाता है मार्च अप्रैल के बाद। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में तो धनिया का रेट 200 से 300-400 रुपये किलो तक भी कभी कभी हो जाता है। और जिन फार्मर्स ने इंटरेस्ट लिया है, जिन फार्मर्स को चाव है इस धनिया की खेती करने का, गर्मी की खासकर ऑफ सीजन की खेती करने का, वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं इससे। और आपकी फील्ड की बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होता है। धनिया बहुत छोटा छोटा रह जाता है, बीते भर का सारा रहता है, अंदाज़ा 8 से 9 इंच का। और वो मार्केट में सेल करते समय उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि धनिया बहुत लोग नहीं उगाते हैं। रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए या बहुत ज़्यादा गर्म गिर जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ऊपर आपको छाया भी करनी पड़ सकती है। 30% कट ऑफ की एग्रो शेड नेट की छाया अगर आप इसके ऊपर करते हो, और माइक्रो स्प्रिंकलर अगर आप लगा लेते हैं ऊपर, तो इस पे सोने पे सुहागा हो जाता है और आपका धनिया उगाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप माइक्रो स्प्रिंकलर और एग्रो शेड नेट 30% का इसके ऊपर, धनिया के ऊपर लगा लेते हैं, तो ऑफ सीजन का धनिया आप बहुत ही अच्छे से उगा सकेंगे। थोड़ा हल्का रहता है, वज़न भी सर्दी की वजह से, सर्दी के बनिस्बत इसमें कम आता है, लेकिन रेट इतना हाई रहता है कि आप लाखों रुपया बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। ये देखिए, यही धनिया आपको दिखा गया है, ताकि आप ये देख सकें और आप ये जान सकें, आप जाग भी सकें कि हाँ, हमें अभी गर्मी का धनिया लगाना चालू कर देना चाहिए, ताकि एक अच्छे पैसे कमाए जा सकें, एक अच्छी फसल ली जा सके। थोड़ा सा सॉयल का फ़र्क ज़रूर रहता है। जहाँ बहुत हार्ड सॉयल रहती है वहाँ ये पानी की कमी कम महसूस करता है। जहाँ बहुत लाइट सॉयल होती है उसमें उगाना मुश्किल होता है, जैसे राजस्थान साइड में उगाना मुश्किल रहता है। तो आप धनिया की खेती अभी लगाना चालू कर दें और धनिया की खेती से अच्छा खासा पैसा आप
कमा सकते हैं। धन्यवाद।